कथा के माध्यम से श्री सुखदेव जी महाराज सुखताल नाम के पावन स्थान पर परम पावनी मां भागीरथी गंगा जी के किनारे स्थित होकर के राजा परीक्षित को निमित्त बना करके और सारे संसार को लक्ष्य करते हुए पूरे संसार के लिए श्रीमद् भागवती गंगा को प्रवाहित कर रहे हैं। हजारों संत बैठे सुन रहे हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि जो भागवत जी की कथा को सुनने के लिए पधारते हैं, कोई भी प्राणी आए, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जिस बिरादरी को का हो, जो कथा भाव से सुनने के लिए पधारता है वो सब संत हैं। क्योंकि संत ही संत वाणी और भागवत को सुन सकते हैं, पचा सकते हैं, बाकी किसी में सामर्थ्य नहीं है सुनने की। क्योंकि यही सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आई न जाए। राम जी की कृपा के बिना कोई यहां तक आ नहीं सकता है, आना संभव नहीं है। इसलिए जितने लोग यहाँ विराजते हैं, पधारते हैं, आते हैं, वो सब संत स्वरूप हैं और सबके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, महती कृपा है। कल कथा के क्रम में हम सभी लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ गोवर्धन की पूजा को संपन्न किया और ठाकुर जी ने 56 भोग लगाए। भक्तों ने अपने अपने घर से ला करके भगवान को भोग लगाने के लिए इतना प्रसाद एकत्रित कर दिया कि ठाकुर जी ने खूब चकाचक भोग लगाया और उसके बाद भक्तों ने भी खूब भर भर के प्रसाद लेकर के संतुष्टि प्राप्त की। आज रुक्मिणी जी का भगवान कन्हैया के साथ प्रथम विवाह बड़े धूमधाम से हम सब लोग संपन्न करेंगे। मेन पॉइंट कथा का रुक्मिणी विवाह है। इसके पहले तो बहुत लीलाएं भगवान कन्हैया की हैं, लेकिन सूक्ष्म भाव से दर्शन करते चले। गोवर्धन की पूजा करवाने के बाद भगवान कन्हैया ने रहस्य लीला किया गोपियों के साथ। जिस रहस्य लीला का वर्णन 5 अध्याय में किया सुखदेव जी ने, इसको रास पंचाध्यायी बोलते हैं। कहते हैं जैसे शरीर में प्राणों का महत्व होता है, ऐसे भागवत रूपी शरीर में रहस्य लीला का महत्व है। इस शरीर में 5 प्राण होते हैं, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु, अपान वायु, ऐसे 5 प्राण होते हैं शरीर में, जो 5 सांसें हैं और उन्हीं 5 प्राणों के सहारे शरीर चलता है। ऐसे भागवत रूपी शरीर के अंदर मैंने पहले दिन बताया था, यह हमारे भगवान कन्हैया का श्री विग्रह है, उनका स्वरूप है भागवत की पुस्तक। इसमें जो 5 अध्याय रहस्य लीला के हैं, ये 5 प्राण हैं भागवत के। बिना प्राण के जैसे शरीर सोना होता है, वैसे रहस्य लीला के बिना भागवत रूपी शरीर सोना है। कोई महत्व नहीं उसका। प्राण न रह जाए शरीर में तो कौन रखेगा घर में? सब ले जाकर श्मशान में जला देंगे। ऐसे 5 प्राण स्वरूप श्री रहस्य लीला का महत्व है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वैसे समय अभाव के कारण सुनाया नहीं जा सकता, उसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना समझें। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस रहस्य लीला की कथा को सुनकर के कोई अन्यथा मत ले। क्यों? ये किसी लौकिक व्यक्ति की कथा नहीं है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। रहस्य लीला का प्रारंभ किया सुखदेव जी ने तो भगवान शब्द से प्रारंभ किया है, इसलिए कि सुखदेव जी के कहने का भाव है ये भगवान की लीला है, इसलिए इसमें कोई अन्यथा बात नहीं लेना चाहिए। ब्रह्मा जी की 6 महीना की जितनी बड़ी रात होती है, उतनी बड़ी रात हो गई।
6 महीना की ब्रह्मरात्रियों के समान रात हो गई। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं इस लीला को केवल जीव और ब्रह्म का खेल देखना चाहिए। अरे इसी रहस्य लीला को देखकर ब्रह्मा जी को फिर दोबारा मोह हुआ। एक मोह की बात कल सुन रहे थे, दोबारा मोह हुआ ब्रह्मा जी को। सोचा ये कैसे भगवान है, पराई सुंदर सुंदर नारियों के साथ 12 बजे रात को अकेले जंगल में एकांत स्थान में हाथ डालकर गलबहियां डाल करके ताता थे करके नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं। ये कैसे भगवान? ये तो मर्यादा का खंडन कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जननी समझान है पर नारी, चलकर भगवान को थोड़ी शिक्षा दे दें, ये उचित नहीं है करना। सो ब्रह्मा जी चले भगवान को शिक्षा देने, और भगवान ने सोचा ये ब्रह्मा बूढ़ा हो गया, हमारा पुत्र ब्रह्मा बूढ़ा हो गया, लेकिन तमीज नहीं है, इसको ज्ञान नहीं आया। ये मेरे को शिक्षा देने आ रहा है, ऐसी शिक्षा दूंगा ब्रह्मा जी को जो सारा ज्ञान भूल जाएगा इसका। तो जब तक ब्रह्मा जी आमे रहस्य मंडप के अंदर, तब तक जितनी गोपियां थी सबको कृष्ण बना दिया। ये बताने के लिए कि हम किसी दूसरे के साथ क्रीड़ा नहीं कर रहे हैं, मैं अपने ही स्वरूप के साथ खेल कर रहा हूं। जैसे मैं ही तो सबके अंदर बैठा हूं, और जब सबके अंदर मैं ही बैठा हूं तो मेरा ही स्वरूप तो पूरा संसार है। इसलिए हम चाहे जिसके साथ जो भी लीला करें, मैं अपने ही स्वरूप के साथ लीला कर रहा हूं, अपने ही स्वरूप के साथ क्रीड़ा कर रहा हूं। इसलिए सारी गोपियों को कृष्ण बना दिया। और जब ब्रह्मा जी आए रहस्य मंडप के अंदर, तो यहाँ कोई गोपी नहीं, सब कृष्ण ही कृष्ण। पहले तो आधी गोपी आधे कन्हैया थे, अब सब कृष्ण ही कृष्ण। ब्रह्मा जी समझ गए भगवान की लीला को, इनके ऊपर शंका करना व्यर्थ है, क्योंकि ये कुछ भी करें समर्थवान हैं, ये अपने ही स्वरूप के साथ लीला कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की और चले गए। इसलिए इस लीला को सुन करके समझ करके केवल परमात्मा दृष्टि से देखना चाहिए, परमात्मा भाव से देखना चाहिए, अन्यथा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की लीला है। ऐसे रहस्य लीला का बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया। परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया है, उसका समाधान सुन ले। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव भगवान कन्हैया ने सुंदर सुंदर नारियों के साथ, पराई नारियों के साथ अकेले एकांत स्थान में बियाबान जंगल में गलबहियां डाल करके रहस्य रचाया। ये थोड़ा मर्यादा के विपरीत है प्रभु, और कलयुग के लोग जब सुनेंगे तो न जाने क्या क्या कृष्ण के बारे में सोचेंगे, न जाने कैसे कैसे लांछन लगाएंगे कृष्ण को कलयुग के लोग। क्योंकि कलयुग में ओरिजिनलिटी समझने वाला कोई नहीं है, आडंबर को देखने वाले ज्यादा है, आडंबर पसंद ज्यादा है। तो महाराज ये भगवान मर्यादा से विपरीत काम कर रहे हैं। अब कलयुग के लोग सोचेंगे कि वो भगवान थे, तो मान लीजिए लाखों गोपियों के साथ नाचे गलबहियां डाल करके। हम तो भगवान का अंश हैं। भैया थोड़ा लगे रहा कर, तो क्या दिक्कत है? बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो कहते हैं कि जीव समझेगा, कलयुग का जीव समझेगा कि हम भगवान का अंश हैं, वो समूचे भगवान हैं, विशाल हैं, इसलिए उन्होंने लाखों के साथ क्रीड़ा किया। हम भी तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर का अंश हैं, तो क्या हम 2-4 के साथ ऐसा नहीं कर सकते? 10 के साथ नहीं ऐसा कर सकते? हम छोटे हैं तो थोड़े के साथ कर तो सकते हैं, मर्यादा का खंडन थोड़े होगा। प्रभु कलयुग के लोग ऐसा सोच सकते हैं, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पहली बात तो तुम्हें ये पूछना नहीं चाहिए प्रश्न, क्योंकि मैंने पहले कह दिया ये भगवान की लीला है। दूसरी बात, भगवान किसी नारी के साथ क्रीड़ा नहीं कर रहे, वो अपने ही स्वरूप के साथ खेल रहे हैं। फिर भी तुमने पूछा है प्रश्न, तो उत्तर जरूर दूंगा। समझें, जैसे गंगा जी हैं, गंगा जी से एक कटोरी गंगा जल लेकर के आओ और आंगन में रख दो उसको। अब कोई कुत्ता या सुअर आकर के उस कटोरी के गंगा जल में मुंह अपना डाल दे
और फिर तुमसे कहा जाए इसको पियो, तो क्या आप पी सकते हैं? कोई नहीं पिएगा। क्यों? कुत्ता ने मुंह डाल दिया, अशुद्ध हो गया, इसलिए कोई नहीं पिएगा। जबकि है गंगा जल, और गंगा जी में तो न जाने कितने कुत्ता, सुअर, कितनी लाशें सड़ जाती हैं, रोज सड़ती हैं। फिर भी लोग नहाते हैं, मज्जन पान करते हैं, गंगा जल का पान करते हैं। कोई दूषित मानता है? कोई नहीं मानता। ऐसे ही परीक्षित हम हैं कटोरी का गंगा जल। कटोरी के गंगा जल में कुत्ता मुंह डाल दे दूषित हो जाता है। ऐसे हम कटोरी का गंगा जल है, माने ईश्वर का अंश हैं। हम थोड़ा भी पाप करेंगे, जरा भी दूषित कर्म करेंगे तो हमको दोष लगेगा, पाप लगेगा। और भगवान कृष्ण ये समूची गंगा जी है, माने पूर्ण ब्रह्म है। जैसे गंगा जी में अनेक लाशें सड़ जाती हैं फिर भी कोई दूषित नहीं मानता, ऐसे भगवान कुछ भी करें ये सर्व समर्थ है, इनको दोष नहीं लगता। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। ये सर्व समर्थ है, कुछ भी करें इन्हें दोष नहीं लगता, क्योंकि ये अपने ही स्वरूप के साथ खेल करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। इसलिए इनकी कथा सुनकर, लीला सुनकर अन्यथा कोई भाव लाना ही नहीं चाहिए, केवल परमात्मा भाव से इनकी लीला का दर्शन करना चाहिए। रहस्य लीला अंतिम लीला है वृंदावन की। इसके बाद में मथुरा की लीला भगवान कृष्ण प्रारंभ करते हैं।